बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ब्रेक टाइम चैनल की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ। माह रमज़ान की आमद है। मेहमान के इस्तक़बाल के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। हर दिल में मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें अंगड़ाइयाँ ले रही हैं कि हमने इस मरतबा रमज़ान में भरपूर तरीक़े से मेहमान को खुश करके रुख़सत करना है। दूसरी जानिब आसमान दुनिया को भी सितारों से सजा दिया गया है। जहाँ जहाँ निगाह दौड़ाओ झिलमिलाते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं, और ऊपर निगाह डालो तो बहुत दूर शायद सातवें आसमान से सफ़ेद बावकार और मुश्क की खुशबू में डूबा हुआ माह रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब उतर रहा है। नूरानी मखलूक दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ इससे रुख़सत कर रही है। वो मुसर्रत और शादमानी की कैफियत से सरशार दुनिया की जानिब नुज़ूल कर रहा है। अचानक इसके सामने इसका सबसे बड़ा हरीफ शैतान अपनी मकरू सूरत और हंसी के साथ आ जाता है। क्या करोगे तुम इंसानों के दरमियान एक माह गुजार कर? मैं तो इनके हमरा साल के 12 महीने और 24 घंटे रहता हूँ। तुम भूल रहे हो ए शैतान कि तुम्हें सलाखों के पीछे कैद करने का ज़माना आ गया है। यहाँ मैंने पहली तारीख के चांद पर बैठकर ज़मीन पर अपनी एंट्री दी। वहाँ तुम्हारी चीख-पुकार भी कोई काम ना आएगी और तुम्हें ज़मीन और इंसानों से बहुत दूर कैद कर दिया जाएगा। तुम भी बहुत मासूम हो ऐ सब महीनों के सरदार। जिन इंसानों की रगों में मैं खून बनकर गर्दिश करता हूँ, वो पहले मेरी बात सुनेंगे या फिर तुम्हारा साथ देकर अपने नामाए आमाल से गुनाहों को मिटाएंगे? शैतान ने कहा। गुनहगार से गुनहगार इंसान भी मेरी राह में आंखें बिछा देता है। अल्लाह की रज़ा की खातिर वो बुराइयों से दूर और नेकियों से नज़दीक हो जाता है, क्योंकि इसे इल्म है कि रोज़े का अजर अल्लाह के ज़िम्मे है और रोज़ा अज़ाब इलाही से बचाने के लिए ढाल है, और जन्नत का दरवाज़ा रयान सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस है। फ़ख्र से माह रमज़ान ने जवाब दिया। मकरू हंसी की आवाज़ से आसमान की फ़ज़ा गूंज उठी। शैतान क़हक़हा लगा रहा था। ये ज़रा सामने तो देखो माह रमज़ान, तुम जो रूह और जिस्म की प्यूरिफिकेशन का काम करते हो पूरे महीने, ये तुम्हारे रोज़ेदारों के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। शैतान की आवाज़ की गूंज के साथ साथ इंसानों का शोर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। साथ ही शैतान की कमेंट्री भी चल रही थी। ये देखो इन साहब को जो ठेले वालों से फलों के दामों पर झगड़ रहे हैं, और ये देखो ये गुस्से में क्या ओल फोल बक रहे हैं ठेले वाले को। अरे देखो ये रोज़े से होने के बावजूद गुस्से से पागल हो रहे हैं, जबकि ए माह बरकत गुस्सा तो वैसे ही हराम है, और फिर रोज़े में। अच्छा ये देखो सड़क पर 2 रोज़ेदार हजरात झगड़ रहे हैं। जब ट्रैफिक के कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, एक दूसरे को रास्ता नहीं देंगे, रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालेंगे, सिग्नल की जलती बुझती लाइटों की पाबंदी नहीं करेंगे, तो आम दिनों में तो तुम मौजूद नहीं होते। मगर ए माह मुबारक, तेरी मौजूदगी में भी ये सब कुछ हो रहा है। क्या तूने तालीम नहीं दी कि माह रमज़ान में एक दूसरे की मदद करना, दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, मुस्कुरा के सबसे बात करना, यही तो रोज़े की असल रूह है। शैतान मुस्कुरा रहा था और फ़ख्र से अपनी कारिस्तानी दिखा रहा था। अच्छा अब आओ बाजार का रुख करते हैं। ये देखो दुकानदारों को, लगता है साल के 11 महीनों में लोग तुम्हारी आमद का इंतज़ार करते रहे, और जैसे ही तुम्हारी आमद होती है वो मार्केटों का रुख करते हैं। इन भाई साहब को देखो, ये भी रोज़े से हैं। रोज़े की वजह से चेहरे पर 12 बज रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इनके चेहरे पर तुम्हारा अक्स होता और रोज़ा और रमज़ान की बरकत से इनका चेहरा नूर से मुनव्वर होता, मगर झूठ बोलकर सामान फ़रोख्त करना उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा, और फिर नाकिस माल को अच्छे माल के साथ मिलाकर फ़रोख्त करना। चलो बाकी दिलों में तो ये अपने नामाए अमाल में गुनाहों का इजाफा करते रहते हैं, मगर रोज़े का तकवा और सब्र कहाँ गया, और ये नेकियां कब कमाएंगे आखिर? सब्र के साथ माह रमज़ान ये सब कुछ देख रहा था। अच्छा ये देखो इन नौजवानों को कैसे गाली गलोच और फहश कलामी कर रहे हैं। ये सब भी रोज़े से हैं और टाइम पास करने के लिए लग़वियात में पड़े हुए हैं। रोज़ा अफ्तारने के बाद ये क्रिकेट का मैदान सजा लेते हैं या फिर सारी रात मोबाइल पर वक्त गुजारते हैं। चाय के होटल इनके दम से आबाद हैं। सारा दिन सोते में गुजरता है और अफ्तारी से थोड़ी देर कबल जाग जाते हैं, फिर फ़ख्र से आकर खाने के गिर्द बैठ जाते हैं। नमाज़ों
तरावी और कुरान की तिलावत से इनका दूर का भी वास्ता नहीं। आखिर को मेरे भाई है ना, शैतान बोल रहा था। ये सब देखकर माह रमजान उदास हो चला था। शैतान मुंह फाड़ फाड़ कर कमेंट्री कर रहा था। जो जो स्क्रीन पर नजर आ रहा था वो रंजीदा करने के लिए बहुत था, मगर शैतान अभी कहाँ रुकने वाला था। ये देखो, ये दो खवातीन रोजा कैसे पास कर रही हैं। माह रमजान ने सुना वो अपने ही खानदान की किसी खातून की ग़ीबत से अपने रोजे को दागदार कर रही थीं। ये दूसरे कमरे में देखो, गाने सुने जा रहे हैं। आखिर को वक्त कैसे कटे। अच्छा, ये अम्मा जी को देखो, टीवी पर बैठकर ड्रामा देख रही हैं, टाइम पास कर रही हैं। और ये देखो, नौजवानों को गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर। शैतान का सर फखर से बुलंद था और माह रमजान सर झुकाए ये सब कुछ देख रहा था। फिर तारों और खूबसूरत बादलों के दरमियान चमकता दमकता चांद नजर आना शुरू हो गया। शैतान ने एक चीख मारी, क्योंकि इसे कैद करने का इंतजाम हो चुका था। माह रमजान मुस्कुराया और शैतान को अलविदाई और बूस्टर डोज देते हुए कहा, ए इंसान के अजली दुश्मन, तू कुछ भी कर ले, अभी अल्लाह बंदों से मायूस नहीं हुआ है, इसीलिए वो वक्तन फ़ौक्तन इंसानों की बख्शिश का सामान करता रहता है। इसे अपने ही हाथों तख्लीक करके ज़मीन पर भेजने वाली मखलूक को अजाब देने का शौक़ नहीं। हाँ, कोई अपनी बर्बादी का सामान जमा करके लाएगा तो वो जहन्नम को इनसे भर देगा। देख, कभी वो मुझे यानी रमज़ान को ज़मीन पर भेजकर अपने बंदों की बख्शिश का सामान करता है। दिन का रोज़ा, रात की इबादत, कुरान की तिलावत, सवाब को वो किस कदर बढ़ा देता है, और फिर रोज़े का बदला रब कायनात ही देगा। कभी हज और कुर्बानी का मौका आता है, वो तो इतना गफूर रहीम है कि हज मबरूर के बदले इंसान को ऐसा कर देता है जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ है, गुनाहों से पाक। तूने शायद नहीं देखा, यहाँ मैंने दुनिया में कदम रखा और वो मस्जिदें जिनमें बस चंद ही नमाजी होते थे, नमाजियों से ऐसे भर जाती हैं कि फिर मस्जिद के बाहर भी सब बंदिश शुरू हो जाती है। मगर ए बदबख्त शैतान, तुझे क्यों कर इल्म होगा, तू क्यों कर देख सकेगा, क्योंकि तू तो जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तरावी और कुरान की तफासिर की वो रूह परवल महफिलें, लोगों का वो कुरान को पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़, फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वो अफ्तारी और खाने की तकसीम, इंसानों का दूसरे इंसानों के लिए ईसार और मोहब्बत, और फिर सबसे बढ़कर रब के हुजूर रो रो कर अपने गुनाहों को पेश करना और रब से दरख्वास्त करना कि वो इनकी इबादत को कबूल फरमा ले, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और मेरे अल्लाह को यही सब पसंद है। वो रोज़ेदारों के उठे हुए हाथों को, फैली हुई झोली को भर देता है। वो बंदों से राज़ी हो जाता है और इन पर इनाम और इकराम की बारिश बरसा देता है। रही बात इन थोड़े से लोगों की जो हमेशा से तेरी चाल में फंसते हैं, इनके लिए भी रब के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और रब कभी भी इंसान से मायूस नहीं होता। ये तो कमज़ोर इंसान है जो अल्लाह ताला से नाउम्मीद हो जाता है। चांद अपना अव्वल जलवा दिखाने को तैयार था। बादल हटने शुरू हो चुके थे। सूरज ने अपना रास्ता बदल लिया था और ज़मीन पर लोग तेज़ी से मगरिब की नमाज की तैयारियां कर रहे थे। मगरिब की नमाज ख़त्म हुई और आसमान में दुनिया पर चांद नज़र आना शुरू हो गया। माह रमज़ान का चांद और माह बरकत पूरी आबोताब के साथ फैलना शुरू हो गया। लोग तेज़ी से तरावी और सहरी की तैयारियों में मशगूल हो गए। शायद इस बात से लाइल्म कि इस माह रमज़ान ने इन सब से बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।